नमस्कार। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य पर बात करेंगे। कैसे उसका उदय हुआ और फिर उतार चढ़ाव भी देखें। जी हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस पूरे दौर की कहानी बताते हैं। तो चलिए इस इतिहास में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। 17वीं सदी में मराठा शक्ति का उदय ये भारतीय इतिहास की एक बहुत ही अहम घटना है ना। है ना? ये स्रोत हमें शिवाजी के बिल्कुल शुरुआती जीवन से लेकर साम्राज्य के फैलाव और फिर उसके अंत तक की कहानी दिखाते हैं। तो शुरुआत करते हैं शिवाजी महाराज के जन्म और उनकी परवरिश से। स्रोतों में है कि जन्म 1627 में शिवनेर किले में हुआ। पिता शाहजी भोंसले, माँ जीजाबाई। जी हाँ। लेकिन सुना है कि दादाजी कोंडदेव और गुरु समर्थ रामदास का भी बहुत असर था उन पर। हाँ बिल्कुल, ये दोनों प्रभाव बहुत जरूरी थे। देखिए, कोंडेव ने उन्हें वो जमीनी समझ दी, प्रशासन, युद्ध नीति, अच्छा। और समर्थ रामदास ने वो नैतिक बल और एक आध्यात्मिक दिशा दी, स्वराज का जो विचार था। मतलब एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एक विजन, दोनों मिले। हाँ, कह सकते हैं। इसी मेल ने शिवाजी को इतना कुशल शासक और नेता बनाया। और फिर बहुत ही कम उम्र में, शायद 16 साल की उम्र में ही उन्होंने किले जीतने शुरू कर दिए। जी हाँ, 1643 में सिंगड़, फिर तोरणा, 1646 में रायगढ़, पुरंदर, ये सब 1648 तक। ये तो कमाल की शुरुआत थी। ये जीतें बहुत महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने बीजापुर सुल्तनत के अंदर जो खींचतान चल रही थी, उसका फायदा उठाया। अच्छा, अंदरूनी कलह का। हाँ, और जब बीजापुर ने अफजल खान को भेजा, जो कि एक बहुत बड़ा सेनापति था, हाँ हाँ, उसका जिक्र आता है। तो उसे हराना शिवाजी के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। इससे उनका कद बहुत बढ़ गया और यहीं से फिर मुगलों के साथ उनका संघर्ष शुरू हुआ। और मुगलों से टक्कर तो मुश्किल रही होगी। औरंगजेब ने पहले शाइस्ता खान को भेजा था। जी, शाइस्ता खान को, जिस पर शिवाजी ने 1663 में वो मशहूर रात का हमला किया था। हाँ। फिर औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। वो ज्यादा अनुभवी और कूटनीतिज्ञ थे। और वहीं पर पुरंदर की संधि हुई 1665 में। ये क्या थी संधि? देखिए, ये संधि शिवाजी के लिए एक तरह से जरूरी हो गई थी। जयसिंह ने उन्हें घेर लिया था। उन्हें अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। ओ, काफी बड़ा नुकसान। हाँ, और उनके बेटे संभाजी को मुगल दरबार में मनसबदार बनाकर भेजा गया। ये जयसिंह की बड़ी जीत थी, पर शिवाजी रुके नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कुछ ही सालों बाद 1674 में उन्होंने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि ली। जी, और हैंदव धर्मोद्धारक भी। ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। इसका क्या मतलब था उस वक्त? ये एक तरह से उनकी आजादी का ऐलान था, मुगल बादशाहत के सामने अपनी स्वतंत्र सत्ता का दावा। हैंदव धर्मोद्धारक का नारा उस समय के माहौल में लोगों को जोड़ने का भी एक जरिया था। तो एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की नींव रखी उन्होंने। हाँ, कह सकते हैं ये एक औपचारिक घोषणा थी। पर अफसोस 1680 में तेज बुखार से उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद क्या हुआ? क्या साम्राज्य संभाला रहा? सुना है उत्तराधिकार के लिए कुछ झगड़ा हुआ था। हाँ, हुआ। संभाजी और राजाराम, उनके दो बेटों के बीच। संभाजी राजा बने, लेकिन बाद में औरंगजेब ने उन्हें पकड़वा कर मरवा दिया। ओह! फिर राजाराम ने संघर्ष जारी रखा। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने कमान संभाली। लेकिन असली मोड़ तब आया जब संभाजी के बेटे शाहू, जो मुगलों की कैद में थे, वो रिहा हुए। अच्छा। हाँ, और उनकी वापसी से मराठा सरदारों में फूट पड़ गई। इसी दौर में बालाजी विश्वनाथ नाम के एक बहुत काबिल व्यक्ति उभरे। शाहू ने उन्हें पेशवा यानी प्रधानमंत्री बनाया। और यहीं से सत्ता पेशवाओं के हाथ में जाने लगी। धीरे धीरे, हाँ। बालाजी विश्वनाथ पहले शक्तिशाली पेशवा बने। असल ताकत अब छत्रपति से ज्यादा पेशवा के पास आ गई। और उनके बेटे बाजीराव प्रथम, उनका तो नाम बहुत मशहूर है। हाँ, बाजीराव प्रथम एक जबरदस्त योद्धा थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत में बहुत दूर तक फैलाया, मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड। तो उनके समय में साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। बहुत ज्यादा। लेकिन फिर उनके बेटे बालाजी बाजीराव के समय वो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में, अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। और वो हार गए थे ना? हाँ, वो मराठों के लिए एक बहुत बड़ी विनाशकारी हार थी। कितना असर पड़ा इस हार का? बहुत गहरा। इसमें मराठों के कई बड़े नेता और सैनिक मारे गए। उनकी जो अजय होने की छवि थी, वो टूट गई। इसके बाद केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। और फिर अंदरूनी झगड़े बढ़ने लगे। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, ये सरदार ज्यादा ताकतवर हो गए और इसी बीच अंग्रेजों का दखल शुरू हो गया।
फिर वो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हाँ, स्रोत में उनका जिक्र है। और 1818 आते आते मराठा साम्राज्य का एक तरह से अंत हो गया। तो मतलब शिवाजी महाराज ने इतनी मजबूत नींव रखी, पेशवाओं ने उस पर एक विशाल इमारत खड़ी की, लेकिन वो आपसी फूट और बाहरी ताकतों, खासकर अंग्रेजों के दबाव में ढह गई। हाँ, ये कहानी है एक जबरदस्त उभार की, वीरता की, कूटनीति की और फिर अंदरूनी कमजोरियों और बाहरी चुनौतियों के कारण पतन की। बहुत कुछ सीखने को है इसमें। बिल्कुल।